नमस्कार। चलिए, खबर पर आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं मोहर लग गई है कि नीतीश कुमार युग का अंत हो गया है। और इस फैसले को पूरी मजबूती से लागू कराने को लेकर जो तैयारी है, कल पटना की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि नीतीश को बचाना है तो दिल्ली चले, पटना चले, दिल्ली नहीं पटना चले। उसी तरीके से प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सारा अधिकारियों का दफ्तर रात में खुल चुका है। कल मीडिया की एंट्री पर विधानसभा में, जहां राज्यसभा का नॉमिनेशन होना है, एंट्री पर बैंड लगा दी गई है, ऐसी सूचना है। कल पूरे पटना में केंद्रीय पुलिस बल हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको दिखाई देगी। कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, कहीं से कोई विरोध का स्वर ना उठे, इसको लेकर पूरी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। सीधा आदेश है कि अगर पटना की तरफ लोग बढ़ते हैं, उसको कैसे नियंत्रित करने की जरूरत है, या अगर हंगामा होता है तो उसकी सारी रणनीति बन रही है। खैर, सवाल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कल की तैयारी क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार झुके कैसे। जो आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी मिली है, जो मुख्यमंत्री आसपास, मुख्यमंत्री आवास या अंतःपुर में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के लबो लबाब यही देखने को मिला कि ईडी का दबाव उनके साथ काम करने वाले तमाम लोगों पर इस तरीके का था कि वो सारे लोग ना चाहते हुए भी सहमति दे देंगे, क्योंकि कल के बाद वो सारे लोग वहां दिखाई नहीं देंगे। जब मुख्यमंत्री बदलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले जितने लोग हैं, सारे लोग बदल जाएंगे, नई टीम आएगी, तो सारे लोग कल के बाद दिखाई नहीं देंगे। और जो नहीं दिखाई देंगे उनके लिए आप समझ सकते हैं कि उनके लिए तो नीतीश तो अगर राज्यसभा जाते हैं तो, क्योंकि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो रात में उनको तय करना है। राज्यसभा जाएंगे, दस्तखत वाली बात जो है ये नहीं है, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, नीतीश कुमार से दस्तखत की बात अभी उस बात में दम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है, वो राज्यसभा जाएंगे। परिवार के तमाम लोग अभी इस मंथन में लगे हुए हैं। निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो स्थिति नीतीश कुमार की है और जिस तरीके से वो अगर आत्मसमर्पण कर दिए, फिर तो कठपुतली की तरह नीतीश को नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि गैंग ऑफ वासेपुर के सरदार तो यही है। भले सरदार ने अपना कट ना लिया, लेकिन साथ रहने वाले जितने लोग हैं वो लोग तो हैं, वो तो वही लोग हैं जिन लोगों ने जमकर हाथ साफ किया है। तो ऐसे लोगों पर ईडी की नजर है, ईडी का दस्तावेज है जिसके सामने वो नतमस्तक है। और ये कहीं न कहीं उत्सवों के सरदार तो है, तो आपकी उस सरदारी का तो इनाम देना ही पड़ेगा ना, इनाम देना पड़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक फैसला नीतीश लेते हुए दिख जाए जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे होंगे। कल्पना से परे की बात हो सकती है, कल्पना से परे की बात। नीतीश कुमार भी ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार को दिल्ली लेके हरिवंश जी की जगह पर उपसभापति भी बना दे और मान लेंगे, चलिए वो आवास उवास हो जाएगा, अब वहां जाने की जरूरत क्या है, अपना रहेंगे और अपना किसी अपना गुमनामी की दुनिया में जो कुछ भी होता है उस तरफ
बढ़ने के लिए उनको एक जगह दे दी जाएगी। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के इतर जो चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा है, नीतीश कुमार की विदाई भले ही 4 लोगों ने मिलकर टेबल पर तय कर लिया और नीतीश इतने विवश थे कि उनको वो मानना पड़ा, लेकिन क्या बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार है? क्या बिहार की जनता बीजेपी के इस फैसले के साथ खड़ी रहेगी? क्या जो इस तख्ता पलट में जदयू के लोग जो शामिल हैं, क्या उनके साथ जदयू के विधायक भले खड़े हो जाए, जनता उनका वोटर उनके साथ खड़े रहेंगे क्या? बड़ा सवाल है। कई तरह के सवाल, लेकिन सभी सवालों के पीछे का एक सवाल यही है कि समर्थ का गुण दोष न है। सही समर्थ आदमी है, उसका कुछ भी कर सकता है। और अभी तो भाई स्टार है, अब वो उनको जिस तरीके से राजनीति चल रही है, ममता सेटल है, हो ही गए हैं, केजरीवाल आ ही गए हैं, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा ही रहे हैं। मतलब विपक्ष की जो राजनीति है ना, उस राजनीति को साधने की 29 से पहले की जो कोशिश है, उस कोशिश में वो दिख रहे हैं। अब सब कुछ जनता पर निर्भर करती है कि जनता क्या करती है। नेता अपने स्तर पर जो खेल हो सकता है, जो बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, उस मैनेजमेंट में शाह ने बाजी मार दी है, बेस्ट मैनेजमेंट। अब जनता इस फैसले पर किस तरीके से खड़ी होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बार बार हम ये कहते हैं कि ये बिहार है, लेकिन बिहार वो बिहार नहीं रहा। इसमें भी नीतीश कुमार की कम बड़ी भूमिका नहीं है। तमाम ऐसे नेता जो कहीं न कहीं मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में अलग अलग जगहों पर पैठ बनाए हुए थे, उसको नीतीश ने खुद, चाहे वो सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड, सबको उन्होंने दरकिनार किया है। इसलिए आज अकेले हैं। आज महाभारत के इस युद्ध में कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। विधायक खड़ा हो भी तो सवाल है कि ये स्टैंड ले तब तो। चलिए, चलते चलते जरा विजय चौधरी जी का वो बयान देख लीजिए और चेहरा पर वो तनाव भी देख लीजिए, जो संजय झा के यहाँ बातचीत पर मुहर लगाकर जब वो बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने जो बात की, जरा आप भी सुनिए और उसका मतलब निकालिए। सिर्फ आपको वो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं सर, बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना। नीतीश जी जाएंगे, निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। सर निशान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक चीज बता कि निशान के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए रहे। घोषणा कब तक होगा सर? घोषणा कब तक हो गया सर? अभी तो जब होगा दोनों साथ ही एक तो रामनाथ ठाकुर है, दूसरा कौन? कुछ घंटे आप सब्र से क्यों नहीं रहते? क्या निशांत कल जदयू में शामिल भी हो सकते हैं? निशांत तो जदयू में, वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो आ जाएं और सक्रियता से पार्टी की गतिविधियों में भाग लें। ये सभी नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? हमको जितना बताना था वो बता